स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है कि हम दुखी हैं, सुखी हैं, हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, केवल करना हमारे हाथ में है, उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। और जो व्यक्ति आत्मश्लाघा और आत्म प्रशंसा से ग्रस्त होते हैं, वे उनमें एक अलग से गुण होता है, वो बड़े ईर्ष्यालु किस्म के होते हैं। एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है कि बोला, मैं इस संसार का सबसे जीवित और बुद्धिमान प्राणी हूं, और बुद्धिमान इसलिए हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो चंडीगढ़ की जो अपडेट है मैं लगभग सप्ताह में एक बार देता हूं, ठीक है। और ये भी नहीं है कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा ऑथेंटिक जानकारी होती है तो ही मैं देता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी जानकारी जब मैं एकत्रित करता हूं उसके बाद मैं कोई एक वीडियो बनाता हूं। तो चंडीगढ़ की मैं आज आपको बताता हूं कि जेबीटी, एनटीटी, देखो पहले क्या होता था कि पहले सर्व शिक्षा अभियान के तहत चंडीगढ़ शिक्षा वहां भर्तियां होती थी, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेटर की। लेकिन पहली बार चंडीगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा ये जो सरकारी पदों पर भर्ती हुई है, तो इसमें कहीं कहीं टेक्निकल खामियां हो गई, ठीक है, कुछ थोड़ी सी कमियां हो गई, जिसकी वजह से ये जो साथी हैं जेबीटी के, एनटीटी के, टीजीटी, पीजीटी हो या फिर स्पेशल एजुकेटर हो, तो इनका इंतजार बहुत लंबा हो गया भाई इनकी ज्वाइनिंग। क्योंकि आए दिन यही सोचते हैं कि कोई कमेंट्स में भी जब बच्चा लिखता है तो भाई जेबीटी का ज्वाइनिंग कब होगी, एनटीटी की ज्वाइनिंग कब होगी, तो जब तक हमें कुछ नहीं पता, जब तक हम क्या बताएंगे कि भाई कब होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखो ऐसा ही एक मामला केवीएस का भी था उस समय भी, क्योंकि सारी चीजें पूरी हो गई थी, ना कोई केस थे, ना सारी जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी थी, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तो यहाँ आज इस वीडियो का बनाने का मेरा जो मकसद है वो यही है कि मैं थोड़ा सा आपको अपने जो अनुभव है, जो जानकारी है वो साझा करूँ, आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। तो जो जेबीटी है, एनटीटी है, देखो ये तो सच्चाई है कि जेबीटी और एनटीटी है, सबसे पहले इनकी ज्वाइनिंग होगी। अब मैं बात करूं तो जेबीटी हो, एनटीटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, इन पर तो कोई व्यवधान ही नहीं होना चाहिए। भाई व्यवधान कैसे होगा, क्योंकि इनका जो भी रिमार्क लिस्ट आ चुकी है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुकी है, ठीक है, तो वो सारी बार बार इनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 3-4 बार हो चुकी हैं। तो ये तो लगभग आपका जो ज्वाइनिंग है होनी तो ये चाहिए कि भाई अभी दिसंबर का ही टाइम था कि 31 दिसंबर तक सबकी, एक अखबार में लिखा था कि भाई 15 दिसंबर तक ज्वाइनिंग लेटर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जनवरी में तो कन्फर्म होना था, हमने सोचा भाई जनवरी में तो शुरू हो जाएंगी, लेकिन कहीं न कहीं अब ऐसा लगता है कि ये जो ज्वाइनिंग है आपकी नए सेशन में जाएगी, हो सकता है अप्रैल में जाएगी, जिस हिसाब से कोई अपडेट है ही नहीं। अखबार में आया था कि भाई 15 दिसंबर से सबको ज्वाइनिंग लेटर बांट दिए जाएंगे, तो हो सकता है भाई जनवरी में चला जाएगा, फरवरी में। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जेबीटी, एनटीटी, टीजीटी और पीजीटी की कोई किसी प्रकार की कोई रिमार्क लिस्ट नहीं है, सबके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुके हैं, सबकी लिस्ट तैयार है, केवल और केवल ज्वाइनिंग करवानी है। वो ज्वाइनिंग आपकी हो सकता है जनवरी में नई साल का आपको गिफ्ट मिले, हो सकता है फिर आपको नए सेशन में मार्च में जैसे ये आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा जो व्यवधान है वो स्पेशल एजुकेटर का है, इसमें तो हो सकता है कि भाई एक आध रिमार्क लिस्ट और आए, ठीक है। इसकी तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि स्पेशल जो एजुकेटर जो भी साथी हैं इनकी तो एक एलिजिबल और इनएलिजिबल की जो लिस्ट है या रिमार्क लिस्ट है, एक बार इनको पूरा मौका दिया जाए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। और 250 पदों पर न्यू भर्ती, ये भी अखबार में आया था कि हो जाओ तैयार, आ गई है नई भर्ती। तो इस तरह की चीजें तो आती रहती हैं। 250 जो पद है ये एसएसए के तहत है, जिसमें पहले गर्मियों से हम पढ़ रहे हैं, अखबारों में सुन रहे हैं, न्यूज में कि भाई इसमें 100 टीजीटी के हैं, 150 जेबीटी के हैं। तो इन पदों पर भर्ती, इसमें भी ऐसा है कि भाई दिसंबर लास्ट का समय दिया गया था कि भाई दिसंबर लास्ट तक ये नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, लेकिन अब भी इसमें भी लगता है कहीं कहीं ये जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में जा सकता है, ठीक है। तो आपसे यही कहूँगा प्यारे साथियों से, दोस्तों से, कि प्रयास करते रहें, प्रयास जारी रखें, एक न एक दिन आपको सफलता श्योर एंड सर्टेन मिलनी है।
ठीक है, क्योंकि अभी जब वो 27 नवंबर की बात है, जब जेबीटी के जो साथी हैं वो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग माननीय सचिव से मिले थे, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई लगभग 900 ये पद है, 900 कितने हैं, 900 कुछ हैं, जिसमें 396 जेबीटी के हैं। तो ये 900 जो पद है पहले इनकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद लगभग 1600 पद हैं वो खाली हैं डिपार्टमेंट में, इसको विद्यालय में। तो 1600 पदों पर नया नोटिफिकेशन आएगा। अब वो आएगा जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा। अगर इनकी ज्वाइनिंग होती है तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। यदि इनकी ज्वाइनिंग नए सेशन में होती है तो उसमें और थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि तैयारी तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। कहीं ना कहीं हम जब सोचते हैं कि भाई जब ये फॉर्म आएंगे उसके बाद तैयारी करेंगे, तो वो हमारे पास अल्प समय होता है। देखो, पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। हो सकता है आपका एग्जाम हो नई भर्ती का, नए बच्चों के लिए 6 महीने बाद हो, 7 महीने बाद हो, तो ये जो तैयारी है ये भी 6 महीने बाद ही होती है। और प्रयास करना, डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है, केवीएस की, अभी रेलवे में वैकेंसी आई है 737, ठीक है, नवोदय में आने वाली है। तो लगभग सिलेबस सबका सेम ही होता है। तो केवल इस इंतजार में मत रहना कि केवल चंडीगढ़ की भर्ती आएंगी, फॉर्म भरेंगे, फिर तैयारी करेंगे। वो तैयारी फिर हमारी पूरी नहीं होती है। तो तैयारी करते रहें, जब भी कोई नई अपडेट आएगी फिर आप सबसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिले। तब तक के लिए दोबारा फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।